तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे न्यू वीडियो में। दोस्तों टॉयलेट में, बाथरूम में देसी सीट किस तरीके से सेटिंग करना चाहिए बहुत ही आसानी से आज की इस वीडियो में हम वही सीखेंगे। मकान मालिक का कहना था भैया जब भी सीट सेटिंग करना ना तो उसका कनेक्शन अलग-अलग कर देना ताकि अगर एक जाम भी हो जाए ना तो दूसरा हमारा भैया चालू रहे। तो उसी तरीके से दोस्तों हम सीट सेटिंग करेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है? तो बने रहिए दोस्तों हमारे वीडियो पे। तो सीट को सेटिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको मुर्गा को लेवल में रख कर उस पे सीट रख कर दोस्तों आपको फर्श का लेवल देखना पड़ता है, आपका सीट फर्श के लेवल में आ रहा है कि नहीं। तो ये अब हमारा सीट दोस्तों बिल्कुल फर्श के लेवल में रखा हुआ है मुर्गे पे। हमने मुर्गा का लेवल निकाल लिया है दोस्तों, फर्श का लेवल निकाल कर कुछ इस तरीके से हमने सीट को पहले लेवल में रख दिया है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सीट को सेटिंग करने से पहले सारा कुछ आपको देखना पड़ता है, लेवल वगैरह जो भी होता है आपको देखना पड़ता है। तो पीछे से जो दोस्तों ये पाइप देख रहे हैं इसका कनेक्शन हम अलग कर किए हैं दोस्तों। ये दूसरा टॉयलेट का हमारा ये पाइप है, चाहते हम तो दोस्तों एक ही में हम कनेक्शन कर सकते थे। तो मकान मालिक का कहना था दोस्तों इसका अलग-अलग कनेक्शन कर देना, क्योंकि अगर जाम भी हो जाता है तो बाद में हमारा भैया एक सीट हमारा चालू रहेगा। तो उसी तरीके से दोस्तों हम सीट सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो सीट को सेटिंग करने के लिए दोस्तों इसको देख लीजिए, मुर्गा भी बोलते हैं बहुत सारे मिस्त्री और सेफोन भी बोलते हैं। तो सीट को सेटिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको मुर्गा को लेवल में रख कर उसमें पाइप जोड़ना पड़ता है और जहाँ तक आपका सेफ्टी टैंक होता है दोस्तों वहाँ तक आपको ले जाना होता है। तो अब हमारा सीट दोस्तों बिल्कुल लेवल में सेट हो गया है। अब पीछे से देख लीजिए दोस्तों, ये पाइप जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये दूसरा टॉयलेट का ये पाइप निकला हुआ है। दोनों का ढलाई एक ही साथ हम करेंगे और बाहर जाकर दोस्तों इसका कनेक्शन हम एक ही कर देंगे। तो ये अब हमारा सीट दोस्तों बिल्कुल फर्श के लेवल में सेट हो गया है। अब इसको हम दोस्तों सेफोन को पहले हम जाम करेंगे, ढलाई करेंगे, फिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम सीट में दोस्तों ईंट लगाकर बाद में हम सीट को फिक्स करेंगे। तो कुछ इस तरीके से इस तरफ से भी देखिए दोस्तों, सेम उसी तरीके से इस सीट को भी हम जाम करेंगे। तो ईंट पे दोस्तों हमने लेवल करके ईंट पे दोस्तों सीट को हमने टिका दिया है और मुर्गे पे दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने सीट को रख दिया है लेवल निकालने के लिए। तो नीचे से जो आप देख रहे हैं दोस्तों ईंट जो लगी हुई है वो हम बिल्कुल लेवल में दोस्तों मुर्गा को हम लेवल में करके उसके ऊपर हमने सीट को रख दिया है बिल्कुल फर्श के लेवल में। अब ये हमारा मुर्गा बिल्कुल सेट है दोस्तों, इसका हम पाइप भी हमने सेट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से हमारा बिल्कुल फर्श के बराबर में सीट आ चुका है दोस्तों। अब एक नज़र पीछे भी डालते हैं दोस्तों। ये छोटा-सा जो आपको होल नज़र आ रहा होगा, ये फ्लश के लिए छोड़ा जाता है दोस्तों, इसमें पाइप सेटिंग होता है। तो ये फिलहाल दोस्तों इस बाथरूम के ऊपर टैंक नहीं लगने वाला है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अब बाहर चलकर आपको दिखाऊँगा किस तरीके से हमने पाइप को कनेक्ट किया है दोस्तों, किस तरीके से हम सेटिंग करेंगे। तो ये टैंक जो नज़र आ रहा है आपको, इसी टैंक में दोस्तों हम पाइप को गिराएँगे, सेटिंग करेंगे। किस तरीके से सेटिंग करेंगे वो भी मैं दिखाऊँगा दोस्तों। पहले हम नज़दीक से आपको चलकर दिखाऊँगा किस तरीके से वहाँ हमने कनेक्शन किया है दोस्तों। तो चलिए नज़दीक से देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों 2 पाइप जो निकला हुआ है दोस्तों बाहर की ओर, टॉयलेट का अलग-अलग पाइप निकला हुआ है दोस्तों और बाहर आकर के कुछ इस तरीके से हमने बेंड लगा दिया है दोस्तों। तो बेंड लगाने के बाद दोनों का कनेक्शन हमने एक कर दिया है और एक करने के बाद दोस्तों हमारा एक ही गैस पाइप में काम चल गया है। अगर हम अलग-अलग कनेक्शन करते दोस्तों, अलग-अलग टैंक में हम पाइप गिराते तो हमारा ये गैस पाइप 2 पाइप लग जाता दोस्तों। इसीलिए हम बाहर आकर के दोस्तों इसका कनेक्शन एक कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से हमने बेंड लगाकर दोस्तों यहाँ आकर के दोनों का कनेक्शन एक ही कर दिया है। अगर इस तरीके से दोस्तों आप भी अगर सेटिंग करते हैं तो कभी भी ये टॉयलेट में किसी तरीके की परेशानी नहीं होने वाली। अगर जाम भी हो जाता है भविष्य में तो दोस्तों बाहर से ही ठीक हो जाएगा, किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, अगर इस तरीके से आप सेटिंग करते हैं तो। यहाँ से दोस्तों हम फिर टैंक में गिराएँगे, पाइप को ले जाएँगे, वो भी मैं दिखाऊँगा दोस्तों किस तरीके से आपको सेटिंग करना चाहिए पाइप को। तो अब मैं अंदर चलकर फिर दिखाऊँगा किस तरीके से आपको सीट सेटिंग करना चाहिए, सीट को जाम करना चाहिए। चलिए दोस्तों अब अंदर चलकर देखते हैं। फिर मैं बताऊंगा दोस्तों किस तरीके से आपको कनेक्शन करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने दोस्तों सेट किया है पाइप को, एक ही गैस पाइप से हमारा काम चल गया है दोस्तों। अब अंदर चलकर देखते हैं किस तरीके से हम सीट को जाम करेंगे। तो सीट को दोस्तों जाम करने से पहले एक बार हम चेक कर लेंगे ये सीट हमारा बिल्कुल सेंटर में है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। दोनों तरफ से हम सेंटर देख लेंगे सीट का, उसके बाद हम इसको जाम करेंगे। तो पहले देख लेते हैं दोस्तों ये हमारा सीट अभी सेंटर में है कि नहीं। तो पीछे से जो आप सीट को रखते हैं दोस्तों, सेटिंग करते हैं तो 9 से 10 इंच तक पीछे जगह छोड़ सकते हैं। तो हमने 9.5 इंच जगह छोड़ा है और दोनों तरफ से 10-10 इंच जगह छोड़ा है दोस्तों।
और ये टॉयलेट का चौड़ाई 3 ही फुट है दोस्तों। अब ये देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ध्यान से आपको देखना चाहिए। अब मुर्गा को जब भी आप सेट करते हैं उसमें पाइप कनेक्ट करते हैं दोस्तों, तो मुर्गे के मुंह पे बहुत ही कम जगह रहता है दोस्तों पाइप जोड़ने के लिए, तो वहाँ आपको खास ध्यान देना पड़ता है। सीमेंट का गाढ़ा पेस्ट बनाकर दोस्तों अच्छी तरीके से मुंह को जाम करना पड़ता है, कुछ इस तरीके से। तो पहले हम मुर्गा को अच्छी तरीके से जाम कर लेंगे, पाइप में सेट कर लेंगे, उसके बाद कुछ इस तरीके से हम ईंट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों सीट में दोस्तों इसी तरीके से हम ईंट लगाएंगे। उसके बाद हम ढलाई करेंगे दोस्तों, कुछ इस तरीके से हम कंक्रीट से पहले मुर्गा को फिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इस तरीके से सीट को सेट कर लेंगे दोस्तों, ढलाई के ऊपर रख कर। और ध्यान रहे दोस्तों, नीचे से कहीं भी खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर खाली रह जाता है दोस्तों तो सीट क्रैक होने का चांस रहता है, सीट आपका क्रैक भी हो सकता है। इसीलिए आपको ध्यान रहे, कहीं भी सीट अंदर से खाली नहीं रहना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से सीट हमने सेटिंग कर दिया है दोस्तों, बीच में हमने रेत भर दी है। ठीक है दोस्तों, ताकि हिले ना। तो कुछ इस तरीके से दोनों साइड में हम पहले मिट्टी भरेंगे। अब ये हमारा सीट बिल्कुल सेट हो गया है, जाम हो गया है। तो मिट्टी भरने के बाद फिर हम इसमें रोड़ी डालेंगे दोस्तों। यहाँ से हम फर्श का लेवल निकाले हैं, इसके ऊपर 2 इंच ढलाई करेंगे रोड़ी डालने के बाद दोस्तों। और हम ढलाई जो करेंगे बिल्कुल सीट के बराबर में थोड़ा सा हम ढलान सीट की ओर देंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर दोस्तों हम मिट्टी भर के पहले इसमें हम रोड़ी डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहे दोस्तों हमारे वीडियो पे, सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो में। कुछ इस तरीके से दोस्तों हम रेत हमने भर दिया है और धुरमुस अच्छी तरीके से मार दिया है। तो दोनों इस रूम में भी हम रेत भर कर दोस्तों धुरमुस मार लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद हम रोड़ी देकर फिर हम धुरमुस मार लेंगे। उसके बाद फिर हम इसका ढलाई करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों किस तरीके से आपको ढलाई करना चाहिए। तो इस तरीके से हम रोड़ी देकर दोस्तों कूट लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसका हम ढलाई करेंगे बिल्कुल सीट के बराबर में, क्योंकि इसके ऊपर दोस्तों टाइल्स नहीं लगवाएंगे मकान मालिक। तो इसके ऊपर दोस्तों टाइल्स नहीं लेंगे। अगर टाइल्स आप लगाते हैं दोस्तों तो आधा 1 इंच दोस्तों आपको डाउन करके इसका ढलाई करना पड़ता है, क्योंकि टाइल्स लगने के बाद दोस्तों आपका सीट के बराबर टाइल्स आ जाता है। तो इसीलिए आपको डाउन करके, अगर टाइल्स लगाते हैं तो आपको डाउन करके 1 इंच डाउन करके आपको ढलाई करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम ढलाई कर लेंगे बिल्कुल सीट के बराबर में। थोड़ा सा हम ढलान देंगे आधा से पौने इंच तक दोस्तों, ताकि इसमें पानी, जो भी पानी बीच में डालेंगे दोस्तों वो बाहर नहीं निकलेगा, सीट में चला जाएगा। तो हम ढलान जो देंगे दोस्तों, सीट में ढलान देंगे, बाहर ढलान इसका नहीं निकालेंगे। और कनेक्शन जो करेंगे दोस्तों टैंक में, तो कुछ इस तरीके से हम जो भी आप पाइप जोड़ोगे, बैंड वगैरह जो भी जोड़ोगे दोस्तों, जो मेन पाइप होता है वो उसका मुंह दोस्तों अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जहां आपका दोस्तों बिना बैंड का काम, अगर आपका जहां आपका बैंड का ज़रूरत नहीं रहता है, तो कुछ इस तरीके से आपको गर्म करके पाइप को घुसाना चाहिए। तो बिना बैंड का भी आप पाइप घुसा सकते हो दोस्तों। ये पाइप नकली पाइप है, तो हम गरम करके इसमें हम घुसा रहे हैं। तो ये देख लीजिए, पाइप जब भी आप जोड़ोगे तो मेन पाइप आपका अंदर वाले भाग में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से हम गैस पाइप लगा देंगे। तो गैस पाइप लगाने के बाद दोस्तों ये हमारा काम ओके हो गया है। अब ये हमारा सारा काम दोस्तों ओके हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम कनेक्शन जो करेंगे टैंक में, तो मेन पाइप से ये वाला पाइप जो दोस्तों 4 इंची 5 इंची डाउन करके हम दूसरे टैंक में पाइप जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब सोख्ता जो आप बनाते हैं, तो सोख्ता में ध्यान रहे दोस्तों, साबुत ईंट से सोलिंग नहीं करना चाहिए, या आधा ईंट से भी सोलिंग नहीं करना चाहिए। आपको टुकड़ा कुछ इस तरीके से आपको टुकड़ा ईंट देकर उसमें छोड़ देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप साबुत ईंट या टुकड़ा ईंट से आप सोलिंग करते हो बराबर में, साल भर 6 महीने के बाद दोस्तों उसमें मोटा परत बैठ जाता है और हमारा सोख्ता कामयाब नहीं होता है, पानी नहीं खींच पाता है, इसीलिए हमारा टैंक जल्दी भर जाता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आप सोख्ता बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको रोड़ी देना चाहिए। तो इस तरीके से आप अगर पाइप सेटिंग करते हो, सीट फिटिंग करते हो, तो कभी भी दोस्तों दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पे आप दोस्तों पहली बार है तो हमारे चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे दोस्तों कंस्ट्रक्शन से जुड़े हर एक प्रकार की जानकारी मिलती रहती है। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।